नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक्स होगा वायरस से होगा और ये वायरस से संबंधित बनने वाले सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके आपके सामने इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। और आप देखिएगा, वायरस से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आप कर पाएंगे। और आप लोगों को एक सचित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसकी आंतरिक संरचना भी देख रहे हैं और इसकी बाह्य संरचना दोनों देख रहे हैं। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वायरस से यदि प्रश्न आएगा तो आप उनकी पूरी खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैंने इस साइड में जो है विषाणु के आंतरिक संरचना से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लिख दिया है ताकि इधर से यदि प्रश्न बनता है तो आप सारे प्रश्नों को एक एक करके पूरी तरह कर पाए। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप देखिएगा, एक सचित्र के माध्यम से इनकी आंतरिक संरचना पूछ कहाँ होती है, प्रोटीन कहाँ होता है, सिर कहाँ पर होता है। और इसके अंदर ये देखिए जो जलेबी की तरह छना हुआ है, आखिर ये है क्या। तो याद रखना, ये जो जलेबी की तरह आपको छना हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसे 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 गोला गोला, ये क्या है। तो प्यारे मित्रों, इसे डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के खोजकर्ता कौन है? वाटसन एंड क्रिक है। डीएनए आप जानते हैं कि डीएनए का काम क्या होता है। तो प्यारे मित्रों, डीएनए का जो कार्य होता है, अनुवांशिक पदार्थों को, यानी कि अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य डीएनए करता है। और एक डीएनए के माध्यम से पिता और पुत्र के बीच संबंध को जो है पता लगाया जा सकता है कि ये इसका पुत्र है या नहीं है। और उससे पहले प्यारे मित्रों, हम इधर देखेंगे, विषाणु की खोज किसने किया है, विषाणु कितने प्रकार का होता है, पादप विषाणु का उदाहरण कौन है, जल विषाणु का उदाहरण कौन है, एक एक करके आपके सामने देखिएगा यहां से कैसे कैसे बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। और उन बेहतरीन प्रश्नों को आप करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। इस क्लास को देखने के बाद विषाणु से आने वाले सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आग लगा दोगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं विषाणु की खोज किसने किया है। जी हाँ, विषाणु की खोज की यदि बात करें तो इसकी खोज 1892 ईस्वी में रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? इवानोवस्की था। क्या नाम था? इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में जो है विषाणु की खोज किया है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और अगला पॉइंट क्या है? विषाणु कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, विषाणु कितने प्रकार का होता है तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, कितने प्रकार का होता है? विषाणु 3 प्रकार का होता है। तो एक में कौन होता है? एक होता है पादप विषाणु। जी हाँ, एक होता है पादप विषाणु, दूसरा होता है जंतु विषाणु और तीसरा कौन सा होता है? जीवाणु भोजी वायरस। जी हाँ, जीवाणु भोजी वायरस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो गंगा के जल में जो वायरस होता है उसको जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। जीवाणु भोजी वायरस क्या करता है कि छोटे छोटे जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है। और ये वायरस याद रखना जल में पाया जाता है। जी हाँ, जिसे बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। और याद रखना, पादप विषाणु का उदाहरण क्या होता है, उन सारे पॉइंट को भी देखिए। याद रखना, पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। जी हाँ, इसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किसका होता है? आरएनए का होता है। और याद रखना, ये किस में पाया जाता है? जी हाँ, याद रखना, ये किसका उदाहरण है, यानी कि इसमें किसमें पाया जाता है? कौन सा? पादप विषाणु का उदाहरण क्या बता रहे हैं? टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस। जी हाँ, तंबाकू मोज़ेक वायरस बोलते हैं, टीएमवी को कहा जाता है। और ये किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला ये वायरस है। और याद रखना, एक और है वाईएमवी, यानी कि येलो मोज़ेक वायरस। जी हाँ, येलो मोज़ेक वायरस।
और याद रखना इसको बोलते हैं हिंदी में पीला मोज़ेक वायरस। और ये सब क्या है दोस्तों, ये सब विषाणु के उदाहरण है। और दूसरे नंबर पे आए तो देखिएगा यहां पर लिखा है जंतु विषाणु। जी हां, जंतु विषाणु किसमें पाया जाता है, इसका उदाहरण क्या है, तो एक एक करके यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना इसमें डीएनए तथा कभी कभी आरएनए होता है। जी हां, जंतु विषाणु में क्या होता है, कभी कभी डीएनए होता है और कभी कभी क्या होता है, आरएनए होता है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहते हैं कि उदाहरण में जैसे इन्फ्लुएंजा, जी हां, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है, वायरस के माध्यम से होती है और ये जंतु विषाणु का एक उदाहरण है। और दूसरा क्या है, मम्स, क्या है, मम्स है, ये भी क्या है, ये जंतुओं में पाया जाने वाला विषाणु है। और तीसरे नंबर पे आप यदि देखेंगे जिसका नाम जीवाणु भोजी विषाणु, जी हां, जीवाणु भोजी विषाणु, जिसको याद रखना किसमें पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है, ये जल में पाया जाता है। अगर आप गंगा जल की बात करें कि गंगा जल आखिर शुद्ध क्यों रहता है, क्या कारण है कि गंगा जल को कितने भी दिनों तक आप रख दीजिए लेकिन उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, गंगा जल का जो जल है वो सड़ता नहीं है, आखिर उसमें कारण क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जीवाणु भोजी वायरस। जी हां, क्या पाया जाता है, जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है, जो छोटे छोटे कीड़ों को, उस जीवाणुओं को खा करके नष्ट कर देता है, जिससे वो जल क्या रहता है, तो याद रखना जिससे वो जल पूरा तरह से शुद्ध रहता है। और देखने के बाद आप इधर देखने के बाद प्यारे मित्रों एक सचित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, ताकि यहां से यदि प्रश्न बने तो आप उनकी सारी खोपड़ी को आग लगा दो। जैसा कि यहां पर वायरस की जो आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना मैंने दोनों को इधर एक्सप्लेन करके बताया है। और याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, आप यदि सचित्र के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से किसी चीज को यदि पढ़ते हैं, चाहे वो जियोग्राफी हो या चाहे साइंस हो, आप उसको फिर भूलने वाले नहीं हैं। जी हां, जैसे मनुष्य का जो माइंड होता है, क्या कभी पिक्चर को कोई याद करता है, लेकिन जैसे ही किसी भी प्रकार की वो पिक्चर देखा, वो इमेज उसके दिमाग में सेट हो जाता है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। उसी प्रकार सेम टू सेम जो शिक्षा से संबंधित होता है, सचित्र होता है, उन सचित्र के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करें, ताकि यहां से जब प्रश्न बनेगा तो आपका माइंड अपने आप जो है ढूंढ लेगा। इसमें आपको बहुत बड़ी बल देने की जरूरत नहीं है कि ये कहां है, ये कहां है, ये कहां है, पागल की तरह नहीं। याद रखना जब आप इमेजिंग से पढ़ेंगे, इमेज के माध्यम से, तो यहां से जो बनने वाले प्रश्न है, जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे आपको आंसर तुरंत याद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये वायरस की आंतरिक संरचना है और ये इधर क्या है, बाह्य संरचना है। पहले हम आंतरिक संरचना की बात करें तो ये आपको देखिएगा जो तीली तीली के तरह ऐसे ऐसे से कटा गुड़े के चिन्ह की तरह दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, तो याद रखना ये वायरस का सिर है। क्या है, या वायरस का सिर होता है। और याद रखना वायरस का जो बाहरी आवरण है किससे बना होता है, याद रखना प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और देखिएगा यहां पर देखिएगा ये जो लंबा से आपको दिख रहा है, ये वायरस की क्या है, इसको पूंछ बोलते हैं। क्या है, ये वायरस की पूंछ है। और याद रखना इसी के माध्यम से ये जो है अपने जो है अंदर जो है सबको ग्रहण करने का कार्य करता है। और इधर इसका क्या होता है, ये सिर होता है। अब इसके बाह्य संरचना की बात करें कि इसकी बाह्य संरचना क्या है, तो बाह्य संरचना ये आपको जैसा कि जलेबी जलेबी छना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये डीएनए है। क्या है प्यारे मित्रों, ये डीएनए है। और जैसा कि भी मैंने डीएनए के बारे में बता दिया है, डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो आपको लंबी से दिख रही है, ये वायरस की पूंछ है। क्या है, ये वायरस की पूंछ है। और प्यारे मित्रों इससे बाहर वायरस से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बहुत ये पूछी जाएगा टिटनिस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, काली खांसी, निमोनिया, डिप्थीरिया, यानी कि जितने भी जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली बीमारी है वो बीमारी के बारे में पूछता है।
और इससे ज्यादा इसमें से कुछ भी नहीं पूछता है। और प्यारे मित्रों, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया है, जो बच्चे अभी नया देख रहे हैं वो वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएंगे, उनको बहुत सा वीडियो ऐसा साइंस से संबंधित वह क्रांतिकारी आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।